सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात के अंधेरे में पैसेंजर से भरे 4 जहाज टेक ऑफ करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने नोटिस किया कि एक जहाज लैंड करने के लिए तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसने एटीसी से लैंडिंग की परमिशन मांगी और एटीसी ने उसको परमिशन भी दे दी। पहले तो चारों जहाजों के पायलट्स को लगा कि शायद ये उनकी गलतफहमी है, करीब आकर वो अपने आप को खाली रनवे के साथ अलाइन कर लेगा, लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लैंड करने वाला जहाज कहीं और नहीं बल्कि सीधा उन चारों जहाजों से आकर टकराने वाला था। दोस्तों, यह खौफनाक वाकया ज्यादा पुराना नहीं, जब 7 जुलाई 2017 को एयर कनाडा का जहाज ACA 759 टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 135 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर्स के साथ टेक ऑफ करता है। यह एक रूटीन फ्लाइट थी जिसको 5 घंटे और 30 मिनटों में सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करना था। दोनों पायलट्स काफी एक्सपीरियंस थे, जिन्होंने पहले भी कई बार सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे लैंड किया हुआ था, लेकिन आज का दिन इनके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था और ये आने वाले वक्त में एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक एग्जाम्पल बनने जा रहा था। सारा सफर बिल्कुल ठीक ठाक गुजरा। जब एयर कनाडा 759 सैन फ्रांसिस्को के करीब पहुंची तो उन्होंने लैंडिंग के लिए अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर दी। इस काम के लिए वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की परमिशन का वेट करने लगे। आपको यहाँ बताते चले कि सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे टोटल 4 रनवे हैं। एट अ टाइम सिर्फ 2 ही ऑपरेट किए जा सकते हैं। अगर हवा की डायरेक्शन साउथ से आएगी तो इन दोनों रनवे को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए खोला जाता है, और अगर हवा वेस्ट से आ रही हो तो फिर ये 2 रनवे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बात तो हम सबको मालूम है कि प्लेन को हवा के अगेंस्ट टेक ऑफ या लैंड करवाया जाता है। आज के दिन हवा वेस्ट से आ रही थी, इसी वजह से प्लेन को हवा के अगेंस्ट लैंड करने के लिए इनमें से किसी एक रनवे को इस्तेमाल किया जाना था, जिसका नाम 28L और 28R है, यानी 28 लेफ्ट और राइट। अभी तक जो कुछ नॉर्मल चल रहा था वो अब बिगड़ना शुरू हो गया। रनवे 28L मेंटेनेंस के लिए बंद किया हुआ था और इसी वजह से इसकी लाइट्स भी ऑफ थी। कंट्रोल टावर ने एयर कनाडा 759 को 7 वाले रनवे 28R पर लैंडिंग की परमिशन दे दी, क्योंकि दोनों पायलट्स पहले भी इस एयरपोर्ट पे कई बार लैंड कर चुके थे। इसी वजह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको रनवे की 2 पैरेलल लाइट्स नजर आएगी, जिसमें से उनको राइट वाले रनवे पर लैंड करना था, और यही पर हुई उससे पहली गलती। इन दोनों रनवे के साइडों पे 2 टैक्सी वेज है जिनको ग्रीन कलर दिया हुआ है। टर्मिनल से पैसेंजर को लैंड करने के बाद जहाज इन टैक्सी वेज के जरिए ही रनवे तक आती है। फिर रात के अंधेरे की वजह से एयर कनाडा 759 के पायलट टैक्सी वे के लाइट्स को 28R समझ बैठे, और जो असल में 28R के लाइट्स थी उनको वो 28L समझ रहे थे। फिर जो इससे बड़ा खतरा था वो तो अभी तक पायलट्स को मालूम ही नहीं था। जी हाँ, राइट टैक्सी वे पर 4 फुली लोडेड जहाज टेक ऑफ करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। 3 यूनाइटेड वन एयरलाइन के जहाज थे और 1 फिलीपीन एयरलाइन का जहाज था। इन चारों जहाज में टोटल 1000 से भी ज्यादा पैसेंजर थे और इनमें फ्यूल भी फुली लोडेड था। रनवे 28R और टैक्सी वे के बीच सिर्फ 100 मीटर का फासला है। एयर कनाडा 759 जब खुद को टैक्सी वे के साथ अलाइन कर दिया तो दूर कंट्रोल टावर में से देखने पर यह अंदाजा लगाना काफी मुश्किल था कि वो असल में कहाँ लैंड करने जा रहे हैं। अब यहाँ से बड़ा सवाल ये उठता है कि रनवे के मेंटेनेंस के लिए बंद होना एक नॉर्मल बात है, तो ये चीज एयर कनाडा 759 के पायलट्स को क्यों नहीं बताई गई थी? क्योंकि अगर उनको इस बात का इल्म होता तो कंफ्यूजन होता ही नहीं। रनवे 28L के बंद होने वाली इंफॉर्मेशन नो टाइम्स में मेंशन की गई थी। नो टाइम्स यानी नोटिस टू एयर मिशन। ऐसे नोटिस होते हैं जिसमें फ्लाइट्स के टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग की तमाम इंफॉर्मेशन लाइन से लिखी होती है, और हकीकत में इनमें से इम्पोर्टेंट नोटिस को पॉइंट आउट करना इतना आसान नहीं होता। इसी वजह से 28L के बंद होने वाला नोटिस फ्लाइट से मिस हो गया, और ये थी उनकी दूसरी गलती। एयर कनाडा 759 तेजी से रनवे यानी टैक्सी वे के लिए बढ़ रही थी। कंट्रोल टावर ने उनको विजुअल अप्रोच से लैंड करने की परमिशन दे दी, जिसका मतलब होता है कि उनको रनवे खुद ढूंढ कर जहाज को मैनुअली रनवे लाइन ऑफ करना है। नॉर्मली जब मौसम ठीक होता है तो विजुअल अप्रोच की परमिशन दी जाती है, लेकिन पहले भी कई मरतबा एक्सीडेंट हो चुके हैं। ये पायलट विजुअल अप्रोच में सही से जज नहीं कर पाते और कहीं और लैंड कर बैठते हैं। इसी वजह से ज्यादातर फ्लाइट्स विजुअल अप्रोच के दौरान भी इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम का सहारा लेते हैं। यह इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम एंड टाइम तक पायलट्स को बताता है कि वो सही रनवे पर लैंड कर भी रहे हैं या नहीं। इस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए इसमें रनवे नंबर ऐड करना पड़ता है। वैसे तो आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट खुद ही गाइडेंस सिस्टम एक्टिवेट कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये एयरबस A320 था जिसमें गाइडेंस सिस्टम को मैनुअली एक्टिवेट करना था, क्योंकि पायलट्स ने किसी वजह से नहीं किया, और ये थी पायलट्स
की तीसरी गलती। फिर आखिर पायलट्स एक के बाद एक गलती क्यों कर रहे थे? असल में दोनों पायलट्स का ये काफी बड़ा दिन था। इस वक्त रात के 11:45 हो रहे थे और दोनों ने पिछले 19 घंटों से कुछ खास रेस्ट नहीं किया था। ये दोनों कैनेडियन पायलट्स थे। एयर कनाडा 759 के पायलट्स की 3 गलती तो हमने पॉइंट आउट कर ली। इन उन 4 प्लेन्स का क्या जो देख भी रहे थे कि एयर कनाडा रनवे की तरफ नहीं बल्कि टैक्सी वे की तरफ बढ़ रहा है, और फिर भी कंट्रोल टावर को नहीं बता रहे थे। असल में सब कुछ मालूम था कि सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे विजुअल अप्रोच के दौरान प्लेन को थोड़ा मजीद राइट साइड से लाना होना था, क्योंकि अगर 28R की साइड में प्लेन आएगा तो उसको सैन फ्रांसिस्को के पास्टर सिटी एरिया के ऊपर से गुजरना होगा। आबादी के ऊपर नॉइज पोल्यूशन ना हो, इसी वजह से फ्लाइट्स रनवे से करीब आकर खुद को अलाइन करते हैं। चारों पार्ट जहाजों के पायलट्स के लिए यह एक नॉर्मल बात थी। इसी वजह से किसी ने भी कंट्रोल टावर को रिपोर्ट नहीं किया। फिर जब कनाडा का जहाज और ज्यादा करीब आ गया और खुद को 28R के साथ अलाइन नहीं किया तो फिलीपीन के जहाज ने इख्तियातन अपने लैंडिंग लाइट्स ऑन कर दी ताकि लैंड करने वाले प्लेन को नजर आ सके कि यहाँ पर पहले से ही 4 प्लेन खड़े हैं। और कनाडा 759 के पायलट्स को टैक्सी वे पर जिसको वो 28R समझ रहे थे कुछ लाइट्स नजर आई। दोनों पायलट्स को कुछ ठीक नहीं लगा तो उन्होंने फौरन कंट्रोल टावर को ये रेडियो मैसेज किया। And Tower, just want to confirm this Air Canada 759, we see lights on the runway there. कंट्रोल टावर ने उसी वक्त उनको रिप्लाई किया 28R पर कोई नहीं है और वो बिल्कुल खाली पड़ा है और आपको लैंड करने की परमिशन है। असल में कंट्रोल टावर को भी इल्म नहीं था कि वो 28R पर नहीं बल्कि टैक्सी वे पर लैंड करने वाला है। नॉर्मली इस सिचुएशन के लिए एक और कंट्रोलर भी होता है जो कि ग्राउंड पर ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, लेकिन क्योंकि ये रात का वो वक्त था जब ट्रैफिक इतनी ज्यादा नहीं थी, इसी वजह से सिर्फ एक ही कंट्रोलर इस सब कुछ को मैनेज कर रहा था। खुशकिस्मती से वेटिंग में खड़े पायलट्स एयर कनाडा और कंट्रोल टावर की कन्वर्सेशन को सुन पा रही थी। उनको भी ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना करीब पहुंचने पर भी एयर कनाडा रनवे से अलाइन क्यों नहीं है। अब आखिरी चंद सेकंड बचे थे। वेटिंग में खड़े पायलट्स को अपने मौत सामने दिखाई दे रही थी। उनको कंफर्म हो गया कि एयर कनाडा टैक्सी वे को ही रनवे समझ रहा है। सबसे आगे खड़े यूनाइटेड 1 के पायलट ने अपने कॉल साइन बताए बगैर फौरन कंट्रोल टावर को ये मैसेज किया। इसके जवाब में कंट्रोल टावर ने एयर कनाडा को फौरन अराउंड गो का मैसेज रिले किया। जब तक एयर कनाडा को यह मैसेज मिलता तो वो लाइन में खड़े तीसरे जहाज से सिर्फ चंद फुट ऊपर थे। खुशकिस्मती से उन्होंने फौरन रिएक्ट किया और लेवर को ऊपर करके वापस एल्टीट्यूड गेन कर गए। सिर्फ 1 सेकंड का डिले होता तो अभी जो आपने देखा एविएशन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा हादसा कहलाया जाता। 1000 पैसेंजर पार्क प्लेन्स पर बैठे थे और 135 पैसेंजर एयर कनाडा में। इन सारे जहाजों में फुली लोडेड फ्यूल था और जो होता उसको कंट्रोल करना भी काफी मुश्किल होता। इस इंसिडेंट के बाद जो पुल इन्वेस्टिगेशन कर गई जिसमें यह साबित हुआ कि एयर कनाडा 759 के पायलट्स गलती पर थे, क्योंकि ना तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया और ना ही नो टाइम्स पर मेंशन किए गए नोटिस को पढ़ा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।